अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बादु क़ाल सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा इन्ना नरगबु इलैका फ़ी दौलतिल करीमा तुइज़्ज़ु बिहल इस्लामा व अहला व तुज़िल्लु बिहन निफ़ाक़ा व अहला व तजअलुना फ़ीहा मिनद दुआति इला ताअतिक वल क़ादति इला सबीलिक व तरज़ुक़ना बिहा करामतिद दुनिया वल आखिरा। मोमिन कराम, माह मुहर्रम है, अय्याम अज़ा है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो है कि खुदावंद मुतआल तमाम मोमिनीन व मोमिनात, तमाम मुस्लिमीन व मुस्लिमात जो सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम के गम में गमगीन हैं, सोगवार हैं और दुनिया भर में मजालिस अज़ा बर्पा किए हुए हैं, खुदावंद मुतआल उन तमाम मोमिनीन व मोमिनात की हिफाजत फरमाए और इन अय्याम सोग से, इन मजालिस अज़ा से हिदायत व रहनुमाई हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। हम अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद मुतआल ने हमें फितरत इस्लाम पर पैदा किया और एक दीनी व इस्लामी मुआशरे में तालीम व तरबियत हासिल करने का शर्फ बख्शा। इस दुनिया में बहुत से मज़ाहिब हैं, बहुत सी अक़वाम हैं कि जो मुख्तलिफ़ तौर तरीक़ों के तहत ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ अदियान पाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ नज़रियात पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ लोग ईसाईयत के तहत ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, कुछ लोग यहूदियत के तहत ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, कुछ लोग नज़रिया खिलाफत के तहत ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इसी तरह जो लोग अपने आप को शियायाने अली अलैहिस्सलाम कहते हैं, वो नज़रिया इमामत के तहत ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। नज़रिया इमामत से मुराद यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन, उनका वसी और लोगों पर अल्लाह की तरफ से हाकिम व फरमान रवा अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम को मानना है और उनके बाद उनकी आले पाक हसन इब्ने अली अलैहिस्सलाम, हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम और इसी तरह आगे ये सिलसिला इमाम महदी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम तक आ पहुँचता है। नज़रिया इमामत के कायल अफराद जो कि अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की इमामत को तस्लीम करते हैं, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में, इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में, इनके बारे में मुख्तलिफ़ सोचें और मुख्तलिफ़ नज़रियात पाए जाते हैं शियाने इमामिया में। शिया हज़रात में से कुछ अफराद का कहना यह है कि इमाम चूँकि पर्दा गैबत में हैं, इसलिए इमाम के गैबत में होने की वजह से इमाम की गैर मौजूदगी में हमारा फरीज़ा बस इतना है कि हम अपने रोज़मर्रा के आमाल में मसरूफ़ रहें और इमाम के आने के लिए दुआ करते रहें, उनके ज़ुहूर के नज़दीक होने के लिए दुआ करते रहें। इसी तरह एक तबका ऐसा है जो कहता है कि इमाम अलैहिस्सलाम पर्दा गैबत में है, तो उनके पर्दा गैबत में होने के बाद उनके ज़ुहूर के लिए कि उनका ज़ुहूर कब होना है उसके लिए कुछ अलामतें तलाश की जाएं, यानी कि फ़लाँ फ़लाँ अलामतें ज़ाहिर होंगी तो इसका मतलब ये है कि इमाम का ज़ुहूर नज़दीक है। इसी तरह एक तबका ऐसा है कि जिसका कहना है कि नहीं, ना ही अलामतें तलाश करना हमारी ज़िम्मेदारी है और ना ही इमाम की गैर मौजूदगी में सिर्फ दुआएं करना हमारी ज़िम्मेदारी है।
बल्कि मैदान अमल में उतर कर कुछ आमाल हैं, कुछ काम हैं जो हमने करना है, ताकि उन आमाल के बाद इमाम का ज़ुहूर नज़दीक हो सके और इमाम ज़माना पर्दे गैबत से ज़ाहिर हो सकें। अब इस गुफ्तगू में हमारा मकसद ये है, हमें जानना ये है कि कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन से ऐसे आमाल हैं कि जिनके ज़रिए इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम उम्मत के दरमियान ज़ुहूर फरमाएंगे, या फिर कुछ ऐसी ज़िम्मेदारियाँ किसी मोमिन के ज़िम्मे है ही नहीं कि जिनके ज़रिए से हम ये कह सकें कि इमाम ज़ुहूर फरमाएंगे। वही बात कि हमारा काम सिर्फ दुआएं करना है। इस मौजू को समझने के लिए, इस बात की गहराई तक जाने के लिए हमारे लिए लाजमी है कि दो चीज़ों को हम समझ लें। अगर दो चीज़ें हमारी समझ में आ गई तो सबसे पहली चीज़ हमारे सामने ये रोशन हो गई कि क्यों और किस वजह से इमाम पर्दा गैबत में चले गए। दो चीज़ें अगर हमारे सामने रोशन होगी तो पहली चीज़ जो हमारे सामने आएगी वो ये है कि वो वजह क्या थी कि जिसकी वजह से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पर्दा गैबत में चले गए। ये पहली चीज़। और दूसरी चीज़ हमारे सामने जो रोशन होगी वो ये है कि वो असबाब, वो आमाल के जिनके ज़रिए से, जिनके अंजाम देने से इमाम वक्त हमारे, उनके बारे में हमें पता चलेगा कि किस तरीके से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम उम्मत के दरमियान दोबारा तशरीफ ले आएंगे। दो चीज़ें आपकी खिदमत में बयान करूंगा। सबसे पहली चीज़ है इमाम। इमाम का मानी क्या है, इमाम का मतलब क्या है, इमाम की जिम्मेदारियां क्या हैं, इमाम कहते किसे हैं, ये चीज जानना। और दूसरी चीज है खुद उम्मत। उम्मत किसे कहते हैं, उम्मत से क्या मुराद है, क्या आमाल अंजाम दिए जाएं, कौन सी शक्ल सूरत इख्तियार की जाए कि हम पर उम्मत का उन्वान लागू हो। इमाम और उम्मत दो ऐसी चीजें हैं कि जिनका आपस में इस तरह राबता है कि जैसे जिस्म का रूह के साथ होता है। और अगर ये दोनों चीजें किसी के सामने खुलकर वाज़े हो जाएं, उसे यह भी पता चल जाएगा कि इमाम उम्मत से दूर क्यों गए, पर्दा गैबत में क्यों गए, और यह भी पता चल जाएगा कि इमाम उम्मत वापिस लोगों के दरमियान, वापिस उम्मत के दरमियान कैसे लौटेंगे, कब लौटेंगे। सबसे पहली चीज इसके बारे में हमारे लिए जानना जरूरी है, जो आपकी खिदमत में बयान की है, वो है लफ्ज इमाम। इमाम किसे कहते हैं। आपकी खिदमत में बयान किया था कि अल्लाह ताला ने इंसान की खिलकत फरमाई, और इसकी खिलकत फरमाकर इसके ऊपर सबसे बड़ा एहसान अल्लाह ताला ने किया कि इसको अक्ल अता फरमाई, ताकि अपने सही और गलत में फर्क कर सके। दूसरा लुत्फ अल्लाह ताला ने इंसान पर यह फरमाया कि इसकी अक्ल को सही जहत दिखाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए, सिराते मुस्तकीम पर लाने के लिए अल्लाह ताला ने नबूवत का आगाज किया। अब उसी नबूवत के तसलसल का नाम इमामत है। यानी कि नबी की जो जिम्मेदारियां थी, नबी जिस फरीजे के तहत इस दुनिया में आया, नबी के जो काम थे, वही सारे के सारे काम एक इमाम पर भी लागू होते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से कावानीन बयान किए गए हैं, अल्लाह ताला की तरफ से फरामीन आए हैं। मसलन कुरान करीम में कानून है कि वला तफर्रकू, कि जमीन पर तफरकाबाजी मत करो। कुरान करीम की तरफ से आयत आई है कि जमीन पर अदालत कायम करो। कुरान करीम में अल्लाह ताला का हुक्म है कि जमीन पर मसावात कायम करो। एक नबी की, एक इमाम की जिम्मेदारी है कि अल्लाह ताला की तरफ से अगर हुक्म है कि जमीन पर तफरका ना पैदा होने दो, तो अल्लाह ताला का ये जो है फरमान रवा अल्लाह ताला की तरफ से लोगों पर इसकी जिम्मेदारी है कि जमीन पर तफरका कायम होने नहीं देगा। अगर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है कि जमीन पर अदालत कायम करो, तो अल्लाह ताला की तरफ से मौजूद इस फरमान रवा की जिम्मेदारी है कि जमीन पर अदालत कायम करे।
यानी जो जो जिम्मेदारियां अंबिया की हैं वही तमाम जिम्मेदारियां एक इमाम पर भी लागू होती हैं। जितने भी अहकाम इलाही हैं जो कुरान करीम में जिक्र हुए हैं, उन तमाम अहकाम इलाही को जमीन पर लागू करना, लोगों को उन अहकामात की तालीम देना और उन अहकामात की तरफ दावत देना, उन अहकामात पर चलाना, ये इमाम की जिम्मेदारी है। इमाम यानी लोगों का फरमान रवा, इमाम यानी लोगों का रहनुमा, इमाम यानी लोगों को रास्ता दिखाने वाला, इमाम यानी लोगों को अल्लाह की तरफ लेकर चलने वाला, इसे इमाम कहते हैं। अब उम्मत क्या है? लोगों के रश को, लोगों की भीड़ को, यानी कि लोग एक जगह अगर लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग अगर एक जगह जमा हो गए हैं, तो उन लोगों को आप उम्मत का नाम नहीं दे सकते। मसलन कोई किसी आलिम ने खिताब करना है, या किसी हादसे की वजह से, किसी वाक़े की वजह से एक कसीर तादाद में लोग एक जगह जमा हो गए हैं, किसी सेमिनार की वजह से, किसी मजलिस की वजह से, किसी महफिल की वजह से, किसी की भी वजह से लोगों का एक ग्रोह एक जगह जमा हो गया है, इसको आप उम्मत की शक्ल नहीं दे सकते। आप नहीं कह सकते कि ये उम्मत है। मैं उम्मत की तारीफ इमाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के एक कौल नूरानी की रोशनी में आपकी खिदमत में बयान करना चाहूंगा। नहजुल बलागा खुतबा नंबर 29। इमाम मस्जिद कूफा में बैठे हैं और सामईन खिताब सुनने वाले कसीर तादाद में सामने बैठे हुए हैं। अब इमाम इनसे खिताब फरमा रहे हैं। इनसे खिताब फरमाते हुए इमाम एक जुमला अदा करते हैं। खुतबा नंबर 29 में जिक्र है कि अय्युहन्नासुल मुज्तमिअतुल अबदानहुम वल मुख्तलिफतु अहवाअहुम, यानी ए वो लोगों कि जिनके जिस्म तो एक जगह जमा है लेकिन उनकी ख्वाहिशात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, उनके रुझानात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, उनकी तवज्जो के मौज़ूआत, उनकी दिलचस्पी के मौज़ूआत एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। यानी इमाम सादा अल्फाज में यह कहना चाह रहे हैं कि ए वो लोगों जिनके जिस्म एक जगह जमा है लेकिन हकीकत में बकरियों के एक रेवड़ की तरह है। अर्ज करने का मकसद यह है कि लोगों के एक इज्तिमा को, लोगों के एक जगह जमा हो जाने को उम्मत नहीं कहते। तो फिर उम्मत किसे कहते हैं? मोमिनीन व मुस्लिमीन की एक ऐसी जमाअत कि जिनका मकसद एक हो, जिनका रहबर एक हो, जिनका दीन एक हो, जिनका सिरात एक हो, जो एक जिस्म और एक जान होकर एक जगह पर जमा हो, जिनकी सोचें एक हो, जिनकी ख्वाहिशात एक हो, इन्हें उम्मत कहा जाता है। दीन इनको उम्मत कहता है। और अगर किसी कौम में ये सिफात ना हो, सिरात एक ना हो, रहबर एक ना हो, दीन एक ना हो, ख्वाहिशात एक ना हो, ये सिफात जिस कौम में ना पाई जाए उसको कभी भी आप एक उम्मत की शक्ल नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये उम्मत है। दो चीजें आपकी खिदमत में बयान की। सबसे पहली चीज इमाम यानी लोगों का रहनुमा, यानी लोगों को रास्ता दिखाने वाला, यानी लोगों को लेकर सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला। और दूसरी चीज आपकी खिदमत में बयान की उम्मत। उम्मत मोमिनीन व मुस्लिमीन का ऐसा इज्तिमा जिनका सिरात एक हो, जिनका रहबर एक हो, जिनकी ख्वाहिशात एक हो, जिनका दीन एक हो, जिनके सोचने के जाविये एक हो, जो एक जिस्म और एक जान हो, जिनमें आपस में वहदत हो, इन लोगों को एक उम्मत कहा जाता है। अब अगर ये सिफात ना हो तो वहां बेशक करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग मौजूद हों, आप उनको एक उम्मत की शक्ल नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये उम्मत है। ये सिफात नहीं थी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के सामने बैठे हुए लोगों में, इसलिए इमाम उनको फरमा रहे थे कि ऐ वो लोगों जिनके जिस्म तो एक जगह जमा है लेकिन उनकी ख्वाहिशात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। क्योंकि अगर वो लोग एक उम्मत होते
तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इनके लिए कभी भी ये बद्दुआ ना करते कि खुदाया इनको वो अमीर दे, मुझे इनसे ले ले और इनको ऐसा अता कर जो इनके हक में बहुत ही बुरा है। अगर लोग उम्मत होते तो अली इब्ने अबी तालिब को मस्जिद कूफा में इतनी आसानी से शहीद ना कर दिया जाता। अगर लोग एक उम्मत होते तो हसन इब्ने अली को जहर देकर इतनी आसानी से शहीद ना कर दिया जाता। अगर लोग उम्मत होते तो हुसैन इब्ने अली को मैदान करबला में तने तन्हा इस तरह शहीद ना कर दिया जाता। अब यही मिसाल आप उठाकर ले आए इमाम जमाना अलैहिस्सलाम के जमाने में। इमाम वक्त मौजूद है, लेकिन सामने जिन्होंने इताअत करनी है, जिन्होंने सिरात मुस्तकीम पे चलना है, जिन्होंने फरमान रवाई करनी है, वो लोग उम्मत की शक्ल में मौजूद नहीं है। इमाम अली अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक लोग एक रेवड़ की शक्ल में रहे, जिसकी वजह से आयमा मासूमीन तनहा रहे और उनको बाआसानी से शहीद कर दिया गया। अब ज़ख़ीरा इलाही मौजूद है, रसूल खुदा के खानदान का आखिरी फर्जंद मौजूद है और उसके सामने मौजूद लोगों की भी यही हालत है। लोग एक उम्मत की शक्ल नहीं है, एक रेवड़ हैं। अब क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि इस हस्ती को भी वही वाक़े करबला दोहरा कर दोबारा शहीद ना कर दिया जाए। आखिरी चश्मो चिराग रसूल खुदा के खानदान का और लोगों की इस हालत की वजह से, रेवड़ होने की वजह से इमाम ने पर्दा फरमा लिया। इमाम पर्दा गैबत में चले गए। क्यों? कि कहीं ऐसा ना हो कि इस ज़ख़ीरा इलाही को भी शहीद कर दिया जाए। दो चीजें आपकी खिदमत में बयान की, इमाम और उम्मत, जिनका आपस में जिस्म और रूह की तरह राबता है। अगर उम्मत ना हो तो इमाम का लोगों में होने का कोई फायदा नहीं। इमाम तन्हा है, इमाम अपनी जिम्मेदारी अंजाम नहीं दे सकता। अब करना क्या है, आपकी खिदमत में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की एक दुआ के चंद जुमले बयान फरमाए हैं। उसमें इमाम अलैहिस्सलाम अपनी एक आरज़ू पेश कर रहे हैं, अपनी एक ख्वाहिश पेश कर रहे हैं। क्या? अल्लाहुम्मा इन्ना नरगबु इलैका फी दौलतिल करीमा। ए अल्लाह, तेरी बारगाह से एक ऐसी हुकूमत के लिए दुआ तलब करते हैं, तू इज्जु बिहल इस्लाम व अहला, कि जिसके जरिए तू इस्लाम और अहले इस्लाम को इज्जत अता फरमाए। व तुजिल्लु बिहन निफाक व अहला, और निफाक और अहले निफाक को जिल्लत अता फरमाए। इमाम मासूम एक हुकूमत मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह का निजाम जमीन पर कायम करने चाह रहे हैं, ये दुआ फरमा रहे हैं इमाम। अब इस दुआ से हमने क्या अखज़ करना है, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? हम वो जिम्मेदारियां जानने के लिए यहां बैठे हैं कि अगर हमने वो जिम्मेदारियां अंजाम दी, अगर आसान तरीके से मैदान में आकर अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दी, तो फर्जंद रसूलुल्लाह, फर्जंद ज़हरा ज़ुहूर फरमा जाएंगे। वो जिम्मेदारियां क्या हैं? वो जिम्मेदारियां कौन सी हैं जो इस दुआ के जरिए हमारे सामने खुलकर सामने आती हैं? इमाम एक हुकूमत की दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से, अल्लाहुम्मा इन्ना नरगबु इलैका। जब जमीन पर अल्लाह का निजाम कायम करना है, जमीन पर अल्लाह की हुकूमत कायम करनी है, तो उसमें सबसे पहला काम जो हमें नजर आता है वो है वहदत मुस्लिमीन, मुसलमानों का एक जिस्म और एक जान हो जाना बिला किसी तफरीक के। क्योंकि कुरान करीम का सरी हुक्म है कि वला तफर्रकू, तफर्रका कायम मत करो, लोगों को तकसीम दर तकसीम मत करो। सबसे पहला काम जो हमारी जिम्मेदारी बनती है वो ये है वहदत मुस्लिमीन, उम्मत मुसलिमा के इत्तेहाद के लिए कोशिश करना, खुद भी मुसलमानों से नजदीकी पैदा करें और लोगों को भी दावत दें। ये पहली जिम्मेदारी हमारी बनती है। दूसरी, शयातीन आलम का खात्मा, यानी कि अल्लाह के निजाम के अलावा, अल्लाह के मुकर्रर करदा हाकिम के अलावा जमीन पर जितने भी निजाम हैं, जमीन पर जितने भी हुक्मरान हैं, उनका इरकार करना, उनको ला कहना, उनसे ऐलान बराअत करना, उनसे दूरी इख्तियार करना। किस लिए? ये हमारी जिम्मेदारी है ताकि इसके जरिए हम ज़ुहूर के नजदीक हों। और तीसरा काम, हुकूमत इस्लामी की बुनियाद,
कि जिसकी दुआ इमाम ने फरमाई है अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाहुम्मा इन्ना नरगबु इलैका फी दौलतिल करीमा। ये 3 काम अगर हमने अंजाम दे दिए, पहला वहदत मुस्लिमीन, दूसरा शयातीन आलम का खातिमा, और तीसरा जमीन पर अल्लाह के निजाम का कयाम, उसका नतीजा क्या है? फरजंद ज़हरा ज़ुहूर फरमा जाएंगे, इमाम हमारे दरमियान मौजूद होंगे। लेकिन ये 3 काम शदीद मुश्किल है इस वक्त में, इस जमाने में। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान को इत्तेहाद के लिए कायम करना, एक मुसलमान का उम्मत मुसलिमा को एक जगह जमा करना, लोगों को वहदत की तरफ दावत देना, सबसे बुनियादी काम ही यही है। आज हमारी मजलिसों में, आज हमारे मिंबरों पर सबसे अहम फरीजा इस वक्त जो लागू होता है अहले इल्म पर, अहले मिंबर पर, कि लोगों को इत्तेहाद की तरफ, वहदत मुस्लिमीन की तरफ दावत दें, लोगों को इत्तेहाद पर उभारें, ताकि मोमिनीन व मुस्लिमीन एक उम्मत की शक्ल इख्तियार कर जाएं। अगर इन मजालिस में ये चीज बयान नहीं हो रही तो हम मजालिस आज़ा का हक अदा नहीं कर रहे। इन मजालिस का, इस आजादारी का फलसफा ही यही है कि मकसद हुसैन इब्न अली को जिंदा किया जाए। मकसद हुसैन इब्न अली यह है कि जमीन पर अल्लाह का निजाम कायम हो। मकसद हुसैन इब्न अली यह है कि जमीन पर मुसलमानों का फरमानरवा, जमीन पर मुसलमानों का हाकिम इमाम जमाना हो। इन मजालिस का, इन आजादारियों का मकसद यह है। और अगर यह काम नहीं हो रहा तो फिर हम सिर्फ रस्म पूरी कर रहे हैं। 1 साल के बाद आए, बैठकर जिक्र अहले बैत किया, थोड़ा सा रोए और चले गए। सवाब तो इससे होगा लेकिन हक अदा नहीं हो रहा। आपकी खिदमत में बयान किया था कि इमाम अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया था और आकर उसने दावा किया था कि मैं आपका शिया हूं। इमाम ने फरमाया इत्तकिल्लाह, खुदा का खौफ कर, तौबा कर, ये तू क्या कह रहा है? तू हमारा शिया नहीं, हमारा मुहिब हो सकता है, हमारा चाहने वाला हो सकता है, लेकिन हमारा शिया नहीं। शिया क्यों नहीं? क्योंकि तू जिस मुआशरे में रह रहा है, उस मुआशरे में रहते हुए हमारी तरफ से तेरे कंधों पर जो जिम्मेदारियां बनती हैं तो अदा नहीं कर रहा, तो वो जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहा, बस तू हमारा शिया नहीं है। तो इस इमाम की इस दुआ को देखते हुए, अपनी इन जिम्मेदारियों को समझते हुए, हमारे लिए लाजमी है कि हम इन जिम्मेदारियों को समझें, इन खुसूसियात को अपने वजूद में उतारें और मोमिनीन व मुस्लिमीन को भी इस तरफ दावत दें। दुआ अहद में, दुआ अहद के 2 जुमले आपकी खिदमत में बयान करूंगा कि एक मोमिन, एक इमाम का चाहने वाला इमाम को मुखातब कर रहा है, इमाम को मुखातब कर रहा है कि ए अल्लाह, अगर मेरे और मेरे इमाम के दरमियान मौत आ जाए। ये जुमले वो इंसान अदा कर सकता है कि जो इस जिंदगी में रहते हुए, इस मुआशरे में जिंदगी गुजारते हुए अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा है। उसकी जुबान की जुमले हैं कि अल्लाहुम्मा इन हाल बैनी व बैनहुल मौत, ऐ खुदा अगर मेरे और मेरे इमाम के दरमियान मौत हायल हो जाए, फ़अख़रिजनी मिन कब्री, तो मुझे मेरी कब्र से उठा लेना, मेरी शमशीर चमक रही हो, मेरा कफन, मेरा लिबास हो और मेरा नेजा बुलंद हो, और मैं दाई हक की दावत पर लब्बैक कहता हुआ अपनी कब्र से उठ खड़ा हूं। ये जुमले हैं एक नासिर के, नासरीन इमाम, नासरीन मेहदी, लश्कर इमाम जमान। ये उन्वान उसी सूरत में उस मुसलमान पर, उस मोमिन पर, उस सिया पर फिट आता है कि जिसने अपनी जिंदगी में ये जिम्मेदारियां अंजाम करते हुए खुदा के बारगाह में पहुंचा हो। इसके अलावा हम फकत टाइम पास कर रहे हैं, सवाब ले रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे। खुदावंद मुताल हमें तौफीक अता फरमाए कि हम हकीकी मानों में अपनी जिम्मेदारियों से आशना हों कि जो आइमा मासूमी अलैहिस्सलाम से की तरफ से हमारे ऊपर लागू होती हैं, और इन जिम्मेदारियों को अपने मुआशरे में ज़िंदगी गुजारते हुए आसान तरीके से अंजाम देने की कोशिश करें। 2 जुमले मसाइब के, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम करूँगा।
कि सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम तने तन्हा है मैदान करबला में, नासिरीन नहीं है। मोमिनीन व मुस्लिमीन में से कोई भी अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए इमाम वक्त की रकाब में मौजूद नहीं है। एक गिने चुने अफराद, मुट्ठी भर अफराद नासिरीन हुसैन में शामिल हैं। शब आशूर है, इमाम बैठे हैं और अपने आवानो अंसार से गुफ्तगू फरमा रहे हैं। जब चराग बुझाया, ये वाकया आपने सुना है, चराग बुझाकर जब दोबारा चिराग रोशन किया गया तो सब वहीं पर मौजूद थे। और इमाम, उसके बाद इमाम की खुशी का आलम यह था कि इमाम सबको अपनी करामत इमामत से उनकी शहादत की बशारत दे रहे थे। हर एक को उसकी शहादत की जगह बता रहे थे, हर एक को जन्नत में उसका मकाम दिखा रहे थे। अब ये गुफ्तगू जारी थी कि इमाम के पीछे से एक नन्ही सी आवाज़ आई कि ए मौला, क्या मेरे लिए ये शहादत नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे यतीम समझ कर महरूम कर दिया है? कि ऐसा तो नहीं कि यतीम समझ के मुझे इस फहरिस्त से खारिज कर दिया है? इमाम ने पीछे निगाह दौड़ाई तो कासिम इब्ने अली खड़े थे। नन्हा सा बच्चा इमाम के पास आता है। इमाम फरमाते हैं, बेटा ये तो अंसार की महफिल है, बनी हाशिम के जवानों की महफिल नहीं है। जनाब कासिम फरमाते हैं कि ए चचा जान, क्या मैं मैदान करबला में शहीद नहीं होऊंगा? इमाम ये जुमला सुनकर आबदीदा हो गए और कासिम को सीने से लगा लिया। मोमिन कराम, रोज़े आशूर शुहदाए करबला में से जो सबसे कम सिन शहीद है वो कासिम इब्ने हसन थे। जब हजरत अब्बास कासिम को जंग के लिए रवाना करने लगे तो अब एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा जिसको जंग के लिए भेजना है, इस बच्चे को जंग में भेजने की तैयारी कैसी हो रही है। अब्बास एक ज़िरा पहनाते, जब देखते कि वो ज़िरा बहुत बड़ी है तो फिर उतार देते। दूसरी ज़िरा पहनाते, देखा कि वो ज़िरा बहुत बड़ी है, वो भी उतार देते। खौद सर पे पहनाया, खौद बहुत बड़ा है, वो भी उतार दिया। अब्बास इब्ने अली कासिम के सर पर अमामा बांधते हैं, दस्तार बांधकर खौद को सर पे रखते हैं, ज़ीरा बांधते हैं और घोड़े पर सवार कर देते हैं। आज़ादारों, एक छोटा सा बच्चा कि जिससे शमशीर भी खुद उठाई नहीं जाती, शमशीर हमाइल करते हैं, नेज़ा हमाइल करते हैं और मैदान की तरफ रवाना करते हैं। जनाब कासिम लश्कर अश्किया के दरमियान पहुंचते हैं और इस बच्चे ने जंग शुरू की। एक ऐसा बच्चा कि जिससे तलवार भी उठाई नहीं जाती, एक ऐसा बच्चा जिसे नेज़ा भी हाथ में नहीं लिया जाता, वो बच्चा जंग कर रहा है। ये बच्चा कैसे जंग करेगा? थोड़ी देर लश्कर अश्किया में रुकने के बाद अचानक सदा बुलंद होती है, इलैया इलैया या मौला। इमाम दौड़ते हुए घोड़े को एड़ लगाते हैं, घोड़े को लेके लश्कर अश्किया में पहुंच जाते हैं। इमाम लाइनों को, लश्कर अश्किया को कासिम के लाशे से दूर करते हैं, वो नीचे उतरते हैं। देखते क्या है कि कासिम इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। इमाम कासिम को अपनी गोद में लेते हैं, गोद में उठाकर कासिम को खयाम में लाया जाता है और लाकर इमाम खुदावंद मुतआल की बारगाह में दुआ करते हैं कि खुदाया गवाह रहना कि इस उम्मत ने, इस कौम ने मेरे लश्कर के कमसिन बच्चों पर भी रहम नहीं किया। अल्लाह